शहर में अनाधिकृत निर्माण अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम जोनवार सर्वे का कार्य कर रही है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को एक एक जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपनी टीम के साथ 22 दिसंबर से 10 दिवसीय अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का कार्य कर रही है। ऐसा एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी कहते हैं। लेकिन एलडीए उपाध्यक्ष के दावे जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे। जिन अधिकारियों की टीम को अवैध निर्माणों के सर्वे में लगाया गया वो इन अवैध निर्माणों के जिम्मेदार हैं। इनके समय में ये अवैध निर्माण किए गए, तो कैसे ये सर्वे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। एलडीए उपाध्यक्ष क्या वाकई अवैध निर्माणों पर लगाम लगाना चाहते हैं? तो अर्बन वुड्स प्रोजेक्ट पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये अर्बन वुड्स के मालिक ने एलडीए अधिकारियों की तरह ही उपाध्यक्ष को भी सेट कर लिया। ये शंका इसलिए पैदा होती है क्योंकि अर्बन वुड प्रोजेक्ट को सील करने के आदेश जारी होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी बीच एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को लेकर एक नोटिस भी भेज दिया, जिससे इंद्रमणि त्रिपाठी की ईमानदारी पर भी सवाल उठाने लगे। गोमतीनगर के सृजन विहार में एक आलीशान मकान बन रहा है। इस मकान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं। इस संपत्ति को भी इंद्रमणि त्रिपाठी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इंद्रमणि त्रिपाठी की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गए। आइए आपको बताते हैं क्या है अर्बन वुड्स का मामला। कहते हैं कि मनी में बहुत पावर होता है, इसलिए इस मनी के दम पर बिल्डर अफसरों को अपनी जेब में रखते हैं। ऐसा एक मामला लखनऊ में भी सामने आया, जहां एक बिल्डर अपनी मनी पावर के दम पर कुछ अफसरों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपनी जेब में रखे हुए। मामला जीए स्टोर सेक्टर सी पॉकेट 7 शशांक गोल्ड सिटी हाईटेक टाउनशिप शहीद पथ लखनऊ का, जहां बिल्डर शशांक गुप्ता की कंपनी डीएस इंफ्रा हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड 15 मंजिला अर्बन वुड्स का अनाधिकृत निर्माण करा रही है, जिसके संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन वेद प्राधिकारी ने 19 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी करते हुए अर्बन वुड्स प्रोजेक्ट को अवैध बताया था, जिस पर सुनवाई के बाद वेद प्राधिकारी न्यायालय द्वारा 22 जुलाई 2022 को अनाधिकृत निर्माण को सील करने में आदेश जारी किए गए थे। लेकिन अर्बन वुड्स प्रोजेक्ट को एलडीए द्वारा सील नहीं किया गया, जिसे एलएनवी इंडिया द्वारा लगातार प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिस पर अधिकारियों की नींद टूटी। और 1 महीना 8 दिन के बाद वेद प्राधिकारी अमित राठौर के द्वारा बिल्डर शशांक गुप्ता की कंपनी डीएस इंफ्रा हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट अर्बन वुड्स को 5 सितंबर 2022 को 11 बजे सील करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस को पत्र भेजने के 50 दिन बीत जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अमित अर्बन वुड्स को क्यों बचा रहे, उनके और बिल्डर के बीच क्या रिश्ता है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये सच है कि बिल्डर और एलडीए अधिकारियों के बीच मनी का कनेक्शन जरूर है। आखिर क्यों कोई अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अनाधिकृत निर्माण को बचा रहा है? जरूर कोई बड़ी डील दोनों के बीच हुई होगी। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है? आखिर अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न करने और उसको बचाने वाले एलडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात सिर्फ एक जुमला है? अगर वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है, तो देखते हैं अर्बन वुड प्रोजेक्ट के खिलाफ कब सीलिंग की कार्रवाई होगी और कब एलडीए उपाध्यक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का डंडा चलेगा। इस खबर में बस इतना ही।